झारखंड के विभिन्न ज़िलों में इन दिनों जन संगठन और जन आंदोलनों की एक बहार सी आई हुई है, या यूं कहें कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने को लेकर, प्रेशर बनाने को लेकर के कई जन संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं। इसमें ख़ास तौर पर भाषा को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो 2 ज़िलों तक बढ़ता हुआ राजधानी रांची तक पहुँच चुका है। बोकारो और धनबाद में भोजपुरी, मगही समेत अन्य भाषाओं का जिस तरह विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार वापस बैकफुट में आई और कहीं न कहीं इन भाषाओं को क्षेत्रीय सूची से हटाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी। आप लोगों का क्या सोच है इस बारे में? जो सरकार ने भाषा को लेकर, पहले भाषा 2 जिलों में रखा गया, भोजपुरी, मगही, फिर जन संगठनों के दबाव बढ़ा, उसको वापस ले लिया गया। आप समिति का या फूलचंद तिर्की का इस पर क्या मंतव्य है, क्या सोच है आप लोगों का? आज जो सरकार जो निर्णय ली थी कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को राजभाषा का दर्जा देने के लिए और वापस ले ली है, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड जनमानस का जो विचार था वो हेमंत सरकार को मतलब समझ में आया कि झारखंड जनभावना के अनुरूप नहीं है और झारखंड के लोग इसको विरोध किए हैं। चूँकि जो लोकल लैंग्वेज है, जो कि क्षेत्रीय भाषा है, हो, मुंडा, खोरठा और बहुत सारे भाषाएं हैं, इनको अभी तक उचित सम्मान नहीं मिला है। ऐसे में अगर अलग से एक बाहरी भाषा को थोपा जाएगा तो झारखंड के लिए तो शर्म की बात होगी। फूलचंद जी, आप ये मानते होंगे, स्वीकार भी करेंगे, खास करके पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों में इस भाषी को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो खतियानी भी हो सकते हैं, मूलवासी भी हो सकते हैं। तो उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ इंसाफ हो, इसके लिए भी सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। वो मूल भाषा नहीं था, वो लोग आके बसे थे पलामू, गढ़वा में बहुत सारे बिहारी अभी भी वहाँ पे है और वो भाषा को बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जहाँ पे जिस भाषा को ज़्यादा संख्या में बोलने की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ ऑटोमेटिक है क्षेत्र के लोग भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर हम सभी को अगर इस तरह का हम राजभाषा का दर्जा अगर देंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं भारत में सभी जगह सभी भाषा को बोला जाता है, कुछ ना कुछ संख्या में लोग। तो सभी लोग अगर इस तरह का मांग करेंगे तो जो लोकल जो है लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनका तो अपमान होगा। तो इसीलिए है कि जो आपका जो बिहार में इस तरह का भाषा बोली जाती है, तो आज तक वहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका को तो वैसा उचित सम्मान भी नहीं मिला है। लेकिन झारखंड में मतलब अलग से उनको एक चाहिए कि द्वितीय राजभाषा में। तो जो लोकल लोग हैं वो तो मतलब निराश होंगे ही कि जिस तरह से हम लोग का जो फिर सवाल ये है ना कि जो लोग सालों से, वर्षों से वहाँ बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, जिनकी कहीं बहुत सारे लोगों के पास खतियान भी होगा, जो लोग दावा भी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात हुई झारखंड स्वाभिमान संगठन के जो अध्यक्ष हैं विश्वा जी से। उन्होंने कहा कि हम विशुद्ध रूप से झारखंडी हैं, खतियानी हैं, मगर हमारी जो भाषा है, मादरी ज़ुबान जो है वो भोजपुरी है, तो हमको क्यों भगाया जाएगा, हमको क्यों हम अपमानित किया जाएगा? आपने सही बात कहा। तो यहाँ बहुत सारा जो एंग्लो इंडियन लोग भी बसा हुआ है, आपका वहाँ भी अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी भी मातृभाषा अंग्रेजी है और उनका भी खतियान है। तो क्या अगर बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनको हम यदि इस तरह का हम जो कम संख्या में जो भाषा बोली जाती है और उसको हम क्षेत्रीय भाषा देंगे तो ये तो अपमान है झारखंड का। तो ये तो सरकार को तय करना है ना, कि सरकार देती है तो सरकार से सवाल होना चाहिए। निश्चित तौर से सवाल सरकार से होना चाहिए। सरकार अगर उचित निर्णय लेती है तो उसका स्वागत है, और यदि उचित निर्णय लेती है तो फिर ऐसे ही मतलब झारखंडी जनभावना का उसको रोष झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है केवल 2 जिलों में, बोकारो और धनबाद में ही इसका ज़्यादातर विरोध हुआ, अन्य जिलों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला? क्या वहाँ लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, वैसी बात नहीं है। विरोध सभी जगह में है, लेकिन पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से विरोधाभास नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ भी हमारे लोग हैं वो लोग विरोध निश्चित रूप से करेंगे। राजधानी रांची में भी हम देखें, केवल मुख्यमंत्री का पुतला दहन के अलावा आगे कुछ होता हुआ दिखा नहीं। यहाँ भी जो बाहरी भाषा है उसका जो है विरोध हो रहा है, लेकिन जो है बृहद पैमाने से लोग अभी संगठित हो रहे हैं, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये केवल भाषा का विरोध है या उन लोगों का विरोध है जो इस भाषा को बोलते हैं? कुल मिलाकर के जो यहाँ स्थानीय और नियोजन नीति और जो आदिवासी मूलवासी जनभावना है,
तो निश्चित तौर से भाषा विवाद एक तो माध्यम है, यहाँ रोजी रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला है। जो लोग यहाँ लोकल लोग हैं उनकी भाषा को सम्मान किया जाना चाहिए, और जो उनका रोजी रोजगार है उसमें अपनी प्राथमिकता देना चाहिए। या भाषा लाने का मतलब है कि उस भाषाई में आपको उसका नौकरी या पेशा या कारोबार में भी उसको प्राथमिकता देना होगा। बहुत सारी चीज़ जुड़ी भाषा तो नहीं, मैंने उसका जो रोजगार से जुड़ा ये मामला है, और रोजगार में कोई मतलब ये नहीं होगा मतलब कि हम उसको बांट दें, या जो पहले लोकल जो लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यही है। जो लोकल लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो बाद में आए हैं वो लोग के लिए सरकार है, उसके लिए सरकार सोचेगी। लेकिन जो लोग है पहले यहाँ खतियानी है उसको तो मान सम्मान पहले मिले, उसके बाद में उन लोग को सरकार जो निर्णय लेगी। फूलचंद जी, आखिरी सवाल है, मगर जो पार्टी अभी सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो खुद के आदिवासियों की मूलवासियों की पार्टी कहती है, जल जंगल ज़मीन की पार्टी कहती है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी कहती है। उस पार्टी के रहते हुए अगर इस तरह की गलतियां हो रही हैं या जानबूझकर लाया जा रहा है अनजाने में, मगर तो सवाल ये उठता है ना कि जो झारखंड की मिट्टी से उपजी हुई पार्टी है वो अगर न्याय नहीं कर पा रही तो फिर क्या होगा आगे? अब वो दम नहीं रहा सरकार में, जो स्थानीय की बात जेएमएम में जो कि स्थानीयता की बात करते हैं। आज भी देखिए, आज हम लोग कितने 3 साल सरकार का होने जा रहा है, लेकिन समाज के लोगों को कभी मिलने तक नहीं दिया। सब बाहर के लोग घेरे हुए हैं, उसमें दुबे जी है, पांडे जी है, कहाँ है उरांव आदिवासी, एक उरांव मुंडा आप बताइए कहीं भी। तो ये जो है ये टोटल बाहरियों की सरकार है, और ये स्थानीय सरकार के नाम से जो स्थानीय आदिवासी मूलवासी को खाली ठग रहे हैं। मगर हेमंत जी हों, शिबूदा हों, ये लोग तो यही कहे ना, इसी मिट्टी से उपजे हुए, इनको बाहरी तो नहीं कह सकते आप? हम बाहरी नहीं कर रहे हैं, अपने लोग हैं, लेकिन इसका विचार अभी बाहरी का हो गया है। बाहर का लोग, बाहर के लोगों के प्रभाव में है। अभी हम लोग बहुत सा सामाजिक मुद्दा है, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ मिलना तो दूर, वहाँ उसका घुसने नहीं दिया जाता उनका गेट में। इससे बढ़िया तो पूर्व की सरकार था, रघुवर दास की सरकार की, हम लोग का आदिवासी समाज का बातों को सुनता था, उनका जो भी समस्या था उनको निराकरण किया जाता। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे लग रहा है कि हम ही लोग बाहर का लोग हैं, मतलब झारखंड का हम लोग है नहीं है। इस तरह का हम लोग का एक आदिवासी समाज में माहौल है। तो आपके नज़र में इसका क्या समाधान, जो भाषा विवाद उठा है उसके फूलचंद तिर्की के नज़र में क्या समाधान हो जाए तमाम वर्गों को स्वीकार्य हो? सभी भाषाओं का, सभी जाति का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे जिसका प्रभाव रहा है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो भी सिस्टम कस्टम है उसको बात करना चाहिए। बात रहा कि राजकीय भाषा दिलाने के लिए, तो ये तो सरकार तय करेगी, और हम लोग का काम है अच्छा बुरा चीज़ों का विरोध करना और स्वागत करना। उसका विरोध होगा, जो बाहरी भाषा है उसका विरोध होगा। तो आपने सुना केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की साहब ने कहा कि जो जन भावना, यानी कि जो झारखंड की मिट्टी से जो लोग उपजे हैं, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी खतियानधारी हैं, पहले जो अधिकार है पहले उनको मिलना चाहिए। यहाँ के संसाधनों में पहला जो हक और हुकूक है पहले उन लोगों को मिलना चाहिए। अगर इसको इग्नोर किया जाता है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो कोई भी सरकार सत्ता में हो उसका विरोध किया जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।